इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज ए स्पेस अराउंड ए चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड ए चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स। मतलब ये हमारा क्या है? सिस्टम ऑफ चार्ज है। कैसे सिस्टम ऑफ चार्ज है ये क्या हमारा? दो चार्ज का एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ चार्ज कह सकते हैं। ये क्या हमारा? एक सिंगल चार्ज है। कौन सा चार्ज? ये हमारा कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ये भी एक सिंगल चार्ज है। तो एक चार्ज, सिंगल चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब एक दो या दो से ज्यादा चार्ज के अराउंड, मतलब उसके स्पेस में यदि किसी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज किसी भी चार्ज पार्टिकल को डालेंगे तो क्या करेगा? एक फोर्स फील करेगा। फोर्स कैसा हो सकता है? इस डायरेक्शन में या सामने, मतलब अवे फ्रॉम या टुवर्ड द चार्ज, इसी डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उस स्पेस को क्या बोलते हैं? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कह सकते हैं सिंपल सा, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? फैराडे ने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज within which other charge particle experience electrostatic force। अब ये चार्ज सिस्टम, यहाँ मान लो हम किसी चार्ज को लेके आए, कौन सा चार्ज लेके आ जाए? चलो लाल लाल चार्ज को लेके आते हैं। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास, इसको हम यहाँ रख दिए तो क्या होगा? कुछ फोर्स फील करेगा। यहाँ मान लो नेगेटिव चार्ज को रख दिए, ये भी फोर्स फील करेगा। यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज को रख दिए, ये भी फोर्स फील करेगा। जहाँ पे फोर्स फील नहीं करेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन नहीं होगा। अब यहाँ पे यदि मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, यहाँ पे ये भी तो फोर्स फील करेगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये भी फोर्स फील है। आगे देखेंगे सब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। फिलहाल अभी के लिए समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें ऐसा फोर्स लगेगा। ये पॉजिटिव, इसके आगे फ्रॉम द चार्ज, ये नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है, तो स्वाभाविक इसके तरफ यहाँ पर ऐसा फोर्स लगेगा। ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जाएगा पास जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जाएगा। ये पॉजिटिव इसमें रूट भेजेगा, ये नेगेटिव है और एक नेगेटिव डाले, नेगेटिव रिपेल करेगा। तो किस कहां पे? उस स्पेस में। किस स्पेस में? उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। उसमें किसी चार्ज को डालेंगे तो क्या करेगा? फोर्स फील कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। या देखो ये हमारा क्या है? एक चार्ज है, ये हमारा क्या है? भरोसा दिख रहा है, ये पॉजिटिव क्या है? चार्ज है। इसके कारण इसके अराउंड में क्या होगा? एक डिग्री सर्वत्र हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। इसके इर्द गिर्द क्या बन रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या कर दिया? एक चार्ज को रख दिया, ठीक है, तो इस पे कुछ फोर्स लगेगा, तो ये बताएगा कि ये चार्ज हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये कैसे पता चलेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो वैल्यू होगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिंपल सा कह सकते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम यदि कहीं पर रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम रखते हैं कहीं पे कुलम का, तो क्या करेगा? जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये उसको कैसे कर सकते हैं? चलो यहाँ के साथ देखते हैं। मान लो ये कौन सा चार्ज है? ये मान लो Q चार्ज है, ओके, वो हमारा क्या है? Q नॉट चार्ज है। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स क्या लिख सकते हैं? फार्मूला F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? फार्मूला क्या होता है? कि Q नॉट बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन क्या करता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगे, मतलब ये जो चार्ज रखा गया वो क्या हो? यूनिट हो, मतलब 1 हो। हम लिख सकते हैं A डॉट Q इसकी वैल्यू 1 बाय r स्क्वायर। जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके तो जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? ये वाला फार्मूला हमको कैसे बनेगा? F इक्वल्स टू क्या हम लोग जानते हैं? K Q नॉट बाय r स्क्वायर। अब हम Q नॉट से इसको डिवाइड कर दें, F बाय Q नॉट कर लें, इस साइड हमारा क्या बचेगा? K Q बाय r स्क्वायर बचेगा। यही तो था यहाँ पे, था यहाँ पे। तो F बाय Q नॉट क्या बन गया हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड
चार्ज हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बउआ, तो वो लिख सकती है इसको कुछ ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लिमिट q नॉट टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, 0 के पास, लेकिन 0 नहीं, 0 के पास का मतलब 0 नहीं होता है। टेंड्स टू 0 f by q नॉट, या इसी को लिख सकते हैं q by r स्क्वायर। वेक्टर का फॉर्म लिखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिख सकते हैं कि q by r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। यदि वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा, वेक्टर r, यूनिट वेक्टर r इक्वल्स टू लिखते हैं ना, वेक्टर r बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो q r q by हमारे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं e इक्वल्स टू f by q नॉट। अब जस्ट निकाले तो पहले निकाले थे इक्वल्स टू f by q नॉट। अब इसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कितना हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, मतलब लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। आगे जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे उस समय ये वाला भी निकाल के देखेंगे v by m कैसे आता है, पढ़ोगे। अभी फिलहाल के लिए न्यूटन पर कूलम। इसका डायमेंशन क्या होगा, बात है, तो हो जाएगा m l t - 3 a - 1। अब जस्ट निकाले, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कितना होगा। आप लोग क्या जानते हैं, एक हमारे पास क्या है, यहाँ क्या कह रहा है, फोर्स ऑन चार्ज q नॉट इज, फोर्स किसके ऊपर, फोर्स ऑन चार्ज q नॉट। फोर्स ऑन चार्ज q नॉट की बात करते हैं तो जितना फोर्स हमारा इसके ऊपर लग रहा होगा, जितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा वही फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, लगेगा ना। यदि हमारा है इसके ऊपर वही फोर्स लग रहा होगा F, जो फोर्स यहाँ लग रहा है हमारा F, तो q नॉट के ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, कितना लिख सकते हैं, q नॉट के ऊपर फोर्स F इक्वल्स टू क्या 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 बोलो, q नॉट q बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल्स टू F बाय q नॉट, F की वैल्यू को जान रहे हैं क्या, a q नॉट बाय r स्क्वायर इनटू 1 बाय q नॉट साफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a q बाय r स्क्वायर। तो इस चार्ज के कारण इस पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इतना k q बाय r स्क्वायर लिखा जा सकता है। आप इसको एकदम फैक्टर फॉर्म में चाहते हो कैसे लिखेंगे, फैक्टर फॉर्म में कुछ लिखना पड़ेगा। अब ये हमारा क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्या है, सिर्फ ये हमारा क्या है। अब इसको यदि हमको फैक्टर बनाना तो कैसे बनाएंगे, इसको यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये हमारा फैक्टर, जिसका यूनिट फैक्टर r का क्या होगा, r यूनिट फैक्टर। इसको हम यदि फैक्टर बनाना मतलब कि फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो k q बाय r स्क्वायर और यूनिट फैक्टर r करेंगे। अब यूनिट फैक्टर क्या लिख सकते हैं, k q बाय r स्क्वायर इनटू फैक्टर r बाय r लिखा जाता है, लिख सकते हैं। ये हमारा होगा k q बाय r q फैक्टर r। हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन फैक्टर फॉर्म फॉर पॉइंट चार्ज q कह सकते हैं, कह सकते हैं। आया होगा समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकाल थे ना। तो यहां से क्या समझ में आया, यदि हमको E इक्वल्स टू क्या जाने, F बाय q नॉट। यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, E बाय q नॉट, E इनटू q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा तो हम निकाल सकते हैं। यहां से क्या पता चला, फोर्स फैक्टर फॉर्म, E भी हमारा फैक्टर होता है, q नॉट भी होता है,
नॉट क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? सिंपल सा F इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म इक्वल्स टू Q नॉट लिखा जा सकता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोर्स नहीं, आप समझो फिर से यहाँ पे रहेगा, सर्किट खत्म ही नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो ये है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, फोर्स का भी डायरेक्शन ये होगा। कब होगा? अभी हम लोग पढ़े ना, F इज इक्वल्स टू Q नॉट इनटू E। किस केस में? किस केस में? जब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा। अभी सारा कहानी किसके लिए है? पॉजिटिव यूनिट चार्ज के लिए, कहीं भी नेगेटिव की चर्चा नहीं हुई है। देखो होता क्या मालूम है, जो काम करने वाले होते हैं ना उनकी कोई इज्जत नहीं होती। घर में कौन सबसे ज्यादा काम करता है तुम्हारे घर में? ये बताओ कैसा? तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? बिल्कुल नहीं, सबसे ज्यादा यदि कोई काम करता है वो होती है घर की लेडीज, और खासकर जो मम्मी होती है ना, उससे ज्यादा कोई दुनिया में काम कर ही नहीं सकता। कर सकता है सारे घर का, कुछ भी तुम गलती करो सबको सुधारते फिरेंगे, यहाँ गंदा करो वहां करो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीपावली छठ के टाइम में तुमका और काम का ओवरलोडिंग, ऊपर से उपवास, ठीक है। तुम मम्मी को खाना खाए कि नहीं खाए तुमको नहीं कोई मतलब है, लेकिन तुम खाना खाए कि नहीं खाए तुमको मतलब है, कुछ बना के ठूस देंगे खाने। तो हमारा क्या है? फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वहां काम कौन करता है? मम्मी काम करती है। मालूम लेडीज है तो उसको हमने क्या मान लिया? नेगेटिव चार्ज। पापा है तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज मान लिया। काम कौन करता है? सबसे ज्यादा आज के डेट में कौन करता है? लड़कियां करती हैं, लेकिन आज भी बाप का नाम चलता है। बाबू महतो तो महतो, बाबू सिंह तो सिंह, बाबू चौधरी तो चौधरी। माई का नाम देखा किसको लगाते हुए? माइयों के नाम में तो रहता है देवी, कोई अपना नाम कर दे प्रिया रंजन देवी, क्या ये सब? तो सारा मेहनत कौन किया? सारा मेहनत कौन किया? अभी तक चार्ज, देखो चार्ज पढ़े थे, फोर्स पढ़े थे, इसमें सारा मेहनत कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है, जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, सारा कुछ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाम किसका चला? पॉजिटिव चार्ज का। भैया जो करेंगे यही करेंगे, कुछ ना करेंगे, मतलब बस ये तो बनेगा किसके नाम पे? बाबू के नाम पे, माई के नाम पे कहाँ बनता है? तो कह सकते हैं सारा मेहनत कौन करता है? नेगेटिव चार्ज, लेकिन नाम चलता है, करंट पढ़ोगे, चलता कौन है? इलेक्ट्रॉन। चर्चा किसकी होती है? पॉजिटिव चार्ज की। अब ये जो चल नहीं सकता है, लंगड़ा लुगड़ा इंसान है, पॉजिटिव चार्ज जहां बैठ गया वहीं पे पड़ा हुआ है, उसके बारे में इतना इंटरेस्ट, अगर मेहनत कर रहा है कुछ नहीं। तो सिंपल सा किसके ऊपर रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन कब सेम होगा? जब दो पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। तब उस केस में क्या होगा? हमारा दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? कैसा होगा? सेम होगा। क्या कंपलसरी होना चाहिए सेम होने के लिए? पॉजिटिव चार्ज का होना चाहिए। सवाल उठता है नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इतना जोर दे रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा सेम डायरेक्शन फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, तो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, नेगेटिव चार्ज के कारण अपोजिट होगा। तो आप दोनों इतना धक्का मुक्की कर रहे हैं ना, पता कह देते भाई कोई भी चार्ज ले, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ और तो सब एक के डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम, लेकिन यदि नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा? अपोजिट चलेगा। क्लियर हो? पक्का? बोलो। अब ये हमारा क्या है? एक स्फीयर है, इसका रेडियस कितना दिया है? रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर। Has an unknown charge with the electric field 20 centimeter from the its center of the sphere. अब यहाँ से लेके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे दिया है? कितना दे दिया? 20 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है? अननोन चार्ज इतना इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। अब यहाँ पे हमको बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिए हुए है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 1.5 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम।
ठीक है, पॉइंट रेडियली इनवर्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा। दैट व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, तो बोला जा रहा है इसके ऊपर चार्ज क्या है, एक क्वेश्चन है हमारा। तो हम लोग क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इज इक्वल्स टू क्या होता है, k q by r स्क्वायर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो हमारा k की वैल्यू कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हमको निकालना क्या है, वैसे q निकालना, q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, e into r स्क्वायर डिवाइडेड बाय k, e की वैल्यू कितनी 1.5 into 10 to the power 3, r कितना यहां से वहां तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया, कितना होगा 0.2 मीटर होगा, डिवाइडेड बाय k की वैल्यू 9 into 10 to the power 9, सॉल्व करेंगे कितना आएगा के सर, होगा कितने, तो कितना का सॉल्व करना, इसको सॉल्व करेंगे 1.5 into 0.04 into 10 का cube divided by 9 into 10 to the power 9, कर लेते हैं सॉल्व, सबका पॉइंट हटा लेते हैं, 3 से है तो ये 3 मतलब 15 into 4 divided by 9 into 10 to the power minus 9, सॉल्व करेंगे 15 चौका कितना, 60 होता है ना, अब 60 से 9 से डिवाइड करेंगे तो आ तो जाएगा अप्रॉक्स हमारा कितना 6.66 into 10 to the power minus 9 आएगा, तो तकलीफ क्या है, अब इसका क्या बोल रहे हैं हमको, इसके नेचर को ही बताने के लिए पूछ रहा है, तो स्वाभाविक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ कब होगा, जब ये हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे पढ़ेंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के केस में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, वही फिगर भी देखे थे, वही नेगेटिव चार्ज होगा तो कैसा होगा, तो व्हाट इज चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो अभी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेंटर की तरफ जा रही है, तो q की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस 6.66 into 10 to the power minus 9 बोलो क्या सकते कैपिटल आर का वैल्यू लिखते हैं सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर तो है, आप एक कैपिटल आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर को कर दीजिए, रेडियस है ना इसका, वो सॉरी यहाँ स्मॉल ही डाल दो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको चाहिए होता है ना, तो रेडियस के ऊपर तो स्मॉल आर, अब ठीक है, क्या कर रहा है, एक हमारे पास चार्ज है, चार्ज क्या करें, चार्ज को क्या करें हम, ये चार्ज है, स्वाभाविक सी बात है, इस कोई भी चार्ज रहेगा उस चार्ज के ऊपर मास होगा, क्योंकि मास दिया तो मास को कंसीडर करें, मास रहेगा तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसके वेट के कारण नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं mg। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहां पर हमको क्या दिए हुए है, एक चार्ज दे रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हिच वुड बी जस्ट sufficient to balance the weight of पार्टिकल, इतना नेगेटिव चार्ज, ये हमारा क्या है नेगेटिव चार्ज है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगाएंगे जिसके कारण इस चार्ज के ऊपर किस तरह फोर्स लगे, अपवर्ड डायरेक्शन में, mg तो हमेशा नीचे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा फोर्स लगना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में, चार्ज हमारा कैसा है नेगेटिव चार्ज, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे रखना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरफ देखो, अभी जस्ट बात किए थे, यदि हमारे पास ऐसा कुछ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यदि हम पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में मूव करेगा, फोर्स इस पे ऐसा लगाएगा, तो नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो कैसा जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो ये इस तरफ जाएगा, फोर्स लगाएगा, तो हमको फोर्स किस डायरेक्शन में चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट,
तो मतलब ऊपर फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ। आप दोनों को इक्वेट कर देते हैं, मतलब mg किसके बराबर हो जाएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। m हमको दिए हुए है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, कितना होता है एक जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हम पूछा ना, फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाता है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, E into Q जानते हैं, हमको E की वैल्यू चाहिए, E इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, mg by q। m की वैल्यू कितनी 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 10 मिलीग्राम, मतलब 10 into 10 to the power कितना, डेसी सेंटीमीटर 10 to the power -3 क्या ग्राम, ग्राम किलोग्राम में चाहिए ये, कितना किलोग्राम, एलपी का -2 10 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू कितना किलोग्राम, कैसा बताओ जल्दी। 10 to the power -6 किलोग्राम नहीं होगा, होगा होगा तो तब से कहाँ हो रहा, मिली को कन्वर्ट के डेसी सेंटीमीटर 10 to the power -3, अब इसको हमको किलो में चिपकाना है, तो किलो कब चिपकेगा, जब हम 10 to the power माइनस कितना और पढ़ा चुके हैं, ये हो गया केजी इनटू जी का मतलब कितना, जी हमको बोला यहाँ 10 लेने के लिए 10 ले लिए, क्यू की वैल्यू कितनी दी है 10 माइक्रोकूलम, 10 into 10 to the power कितना -6 कूलम होगा। तो इतना जल्दी तुम वो करता है ना, तो क्या करते हैं एकदम आज मूड खराब कर दिया। ये 6 के साथ ये कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा, ये 10 से 10 साफ बचा, क्या ऊपर 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 क्या बचा 10 बचा। यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम किसके कैसे पढ़े थे, फोर्स के कैसे पढ़े थे, याद है कि मतलब इस बहादुर कूलम्स लॉ में यदि हम कोई चार्ज है इसके ऊपर हमको निकालना है सिंपल सा फोर्स, मान लो ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर इसके कारण यहाँ पर क्या था फोर्स निकालना था, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज तो हमेशा क्या करती है, एक नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है हमेशा, क्यों करता है, नेचर है, ठीक है। आकर्षण सिर्फ होता है नेगेटिव पॉजिटिव को आकर्षित करता है, जो नेगेटिव पॉजिटिव को आकर्षित करती है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। बोलना क्या है, नेगेटिव को नेगेटिव बोलेंगे ना, तो क्या करेगा इस पे इस तरह फोर्स लगाएगा, तो इसके कारण यहाँ पर क्या मिलता था F1 मिला, मान लो यहाँ F2 मिला, यहाँ F3 मिला, यहाँ F4 मिला, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना, तो लिखते थे ना F equals to वेक्टर F1 plus F2 plus F3, जो भी रहेगा डॉट डॉट डॉट, ये बार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था किसके लिए, तो उसी तरह एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम रखते हैं यहाँ पे, कहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे एक हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दिए, तो क्या करेगा इसके कारण अलग कोई कहीं चार्ज है, जैसे ये चार्ज है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा कुछ ऐसा, तो स्वाभाविक सी बात है इस पे कैसा फोर्स लगा रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये हमारा क्या है सर मतलब वहां पे लगा एरो अंदर ही क्यों, इसमें नेगेटिव में अंदर क्यों है ये, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ जाता है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जा रहा है ऐसा, ये हमारा पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा प्रोवाइड करेगा, इस तरफ का होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू
E1 प्लस E2 प्लस E3, यहाँ सीधा सीधे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? E is equals to E1 प्लस E2 प्लस E3। देखो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे जो बोला जा रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या, यहाँ को चार्ज वार्ज नहीं है, ठीक है। Q जो होता है यूनिट पॉजिटिव को क्या टेंड्स टू 0 होता है, मतलब है नहीं कोई, लेकिन अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज में कहीं कूलम बोला जाता है, यूनिट पॉजिटिव कूलम है ना बोलते हैं। ये क्या है कुछ नहीं, इन सब के कारण इसके ऊपर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके इधर रहता है, इसके कारण इधर रहता है, इसके कारण इधर रहता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तीनों का सम, क्योंकि फैक्टर है, हमारा क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है। हम लिख सकते थे इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3, जितने भी चार्जेस रहेंगे सब के कारण लिख देना, कुछ नहीं करना। 2 पॉइंट चार्ज प्लस 4 माइक्रोकूलम और प्लस 1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर। ये हमारा क्या 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 प्लस 4 माइक्रोकूलम, ये हमारा क्या प्लस 1 माइक्रोकूलम। दो चार्ज है, क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना देगा, 2 मीटर का सेपरेशन है। बहुत बढ़िया, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज। अब पूछता है इसको, यदि हम ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं, इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे इस दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो जाए। वो चार्ज कहां हो सकता है? अब देखो चार्ज हमारा इस लाइन का मतलब क्या है, इस चार्ज की इधर भी लाइन है, इस चार्ज की इधर भी लाइन है और इस दोनों के बीच में भी लाइन है। अब यदि हम मान लो ऐसा कुछ टेक्निक करते हैं, क्या करते हैं, एक चार्ज मान लो यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ तो इस चार्ज के कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, इस तरफ। उसके लिए पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, तो इसका भी डायरेक्शन इस तरफ। यहाँ पर दोनों के एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा, कैंसिल आउट करेगा तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इस साइड नहीं ले सकते हैं। इस साइड की बात करें, ये पॉजिटिव है, इधर लगाएंगे, इसका डायरेक्शन इस तरफ, उसके कारण भी डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। यहाँ भी नहीं, बचा कौन सा जगह, बीच में कहीं, मान लिए प्लस 4 से x डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव मान लो इस तरफ लगाया E1, चलो फिर से बता रहा हूं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा जो रहता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा इससे ऐसा रहेगा ना, पॉजिटिव चार्ज से रहता है कि सब लाल। पीछे फिगर देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कैसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा बाहर की तरफ, इस तरफ भी कैसे निकलेगा, ऐसा निकलेगा, इस तरफ भी कैसे निकलेगा, ऐसा निकलेगा, इस तरफ भी कैसे निकलेगा, ऐसा निकलेगा। तो यदि हम इसके राइट में जाते हैं तो यहाँ पर भी कैसा होगा डायरेक्शन, ऐसा ही होगा ना, होगा। यदि यहाँ इस तरफ है, अब ये भी पॉजिटिव है, इसमें भी कैसा कहां चलेगा, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ही होगा ना, चारों साइड अवे फ्रॉम दिस चार्ज, इस साइड में क्या होगा, ऐसा। तो ये इस डायरेक्शन की बात है, यहाँ इस पॉइंट की बात है, तो ये भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में क्या दिखा रहा है, इससे ऐसा ही। इसके कारण डायरेक्शन क्या है, दूर जाना, इसके कारण भी इस तरफ जाना। दोनों एक दूसरे के एक ही साइड जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों का जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो ये 0 तो होगा नहीं, दोनों एक डायरेक्शन में है। इस साइड पे आएंगे तो इसके कारण डायरेक्शन क्या है, ऐसा। इसके कारण भी क्या है, इधर ही तरफ दिखा रहा डायरेक्शन, तो मतलब ये भी इस तरफ दिखाएगा।
तो हमारा क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ, यही कि जीरो नहीं होगा। तो अब हम चलिए बीच में पकड़ लेते हैं पॉइंट को। अब ये वाला जो इसके यहाँ पे कैसा लगा रहा होगा डायरेक्शन, ये वाला ऐसा लगा रहा होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये बढ़ते 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 इसी तरफ लेके जाएगा ना। इस चार्ज पे कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब इस वाला ये वाला जो चार्ज है, ये इस अपने लेफ्ट हैंड साइड कैसा दिखा रहा है, ऐसा। तो यहाँ पे जब जाएगा तो कैसा दिखाएगा, इस तरफ दिखाएगा ना, दिखाएगा। इसका डायरेक्शन यहाँ से इस तरफ लेफ्ट की तरफ कैसा है, ऐसे। तो यहाँ जब पॉइंट पहुंचे तो वहां भी तो इसी तरफ का डायरेक्शन पकड़ के चलेगा ना। इसके राइट में ऐसा जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके राइट दिखाएगा। तो इसके यहाँ तो दिख ही रहा है सब, क्या होता है आगे फ्रॉम होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E1, इसके कारण E2। यदि दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, दोनों क्या करेगा, एक बहादुर इस तरफ E1 लगा रहा है, एक बहादुर इस तरफ क्या लगा रहा है, E2 लगा रहा है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, यदि E1 E2 हो जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यहाँ जीरो हो सकता है। ये सब होता ही नहीं। आप समझ में आया कुछ, इसका आवाज कम। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं क्या चीज इसके कारण ये हमारा T1 और इसके कारण इस तरफ होने वाला है वो T2। हम निकाल लेते हैं, यदि T1 T2 हो जाए तो हमारा क्या हो जाए, कहानी खत्म। T1 किसके कारण, T1 हमारा 4 माइक्रोकूलम के कारण, इसके कारण 4 × 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कितना डिस्टेंस x, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 2 - x टोटल 2। यहाँ लिख सकते हैं कितना, T1 किसके लिए, इसके लिए था, T1 कितना हो जाएगा x² = k। यहाँ पे क्या लिखने वैसे सर x² जो लिखे हैं पूरा कटे 2 मिनट था। यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ तक हम x माने तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, ये पूरा 2 है, ये x हुआ तो ये 2 - x होगा। इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ही तक का डिस्टेंस हमको चाहिए ना, x² ही लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, बोलो तुम ही बोलो। अब उस चार्ज के कारण इस तरफ है तो मतलब कितने के कारण 1 × 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 2 - x का बेसिक केस ऑफ 10⁻6 से 10⁻6 का कूलम से कूलम सब। और हमको क्या चाहिए कर लेते हैं 2 - x² × कितना 4 = कितना x²। कर सकते हैं आपको तोड़ो, 4 + x² - 2x × कितना 4 = x²। इसको सॉल्व करके कितना आएगा 4 कहाँ 4x होगा 4 × 2 - x का स्क्वायर, ये x² × दिस, यहाँ 1 है ना, फोर प्लस x²। अच्छा यहाँ सही है, तो 4x² यहाँ प्लस 16 - 16x = x² लिखा जा सकता है इतना, लिख सकते हैं हुआ। अब इसको इस साइड शिफ्ट कर लेते, क्या लिखेंगे 3x² प्लस कितना चलो माइनस कर लेते हैं -16x और प्लस 16 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, शायद आता है 4/3।